आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बंदूक चोर सियासत संभालेंगे अब सरेंडर नक्सली देवजी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरेंडर नक्सली देवजी धाम आपको बता दें राजनीति का दामन थाम सकते हैं। राजनीति में आने में का इरादा उन्होंने कर लिया है। राजनीतिक जीवन अपनाएंगे देवजी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरेंडर नक्सली देवजी राजनीति का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। बंदूक चोर सियासत संभालेंगे अब सरेंडर नक्सली देवजी। कानून के दायरे में रह करके लोगों के लिए काम किया जाएगा। तेलंगाना से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी नक्सलियों को, सरेंडर नक्सलियों को न्योता दिया था और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर ये मिल रही है, जहां आत्मसमर्पित नक्सली देवजी राजनीति का दामन थाम सकते हैं। बस्तर के सरेंडर नक्सली देवजी राजनीति में एंट्री करेंगे। 62 वर्षीय देवजी ने हाल ही में सरेंडर किया है और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद अपनी राजनीतिक योजनाओं का इरादा जो है वो जाहिर किया। देवजी का कहना है अब वो कानून के दायरे में रहते हुए लोगों के अधिकारों और विकास के लिए काम करेंगे। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रजत वाजपेयी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, किस तरह से इसे देखा जाए, आत्मसमर्पित नक्सलियों की अब राजनीति में एंट्री हो रही है और सरेंडर नक्सली देवजी जिसने हाल ही में सरेंडर किया है, जब उसकी राजनीति में एंट्री होगी तो किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? और जो सरकार की मंशा, हालांकि हमने देखा कि खुद ही न्योता दिया गया था सरकार की तरफ से कि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है उनको राजनीति में भी जगह दी जाएगी, इसे किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ऋषिका जी, बहुत सिग्निफिकेंट मूव कहा जाएगा। दरअसल इसकी शुरुआत 10 साल पहले सीतक्का ने तेलंगाना के मुलुगु कॉन्स्टिट्यूएंसी से की थी। वर्तमान में भी वो विधायक हैं और पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक समय उनके हाथ में हथियार हुआ करता था और आतंक का पर्याय मानी जाती थी, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों में, यानी कि ये कहा जाए कि अब सशस्त्र माओवाइज्म छोड़ करके सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को लेके यदि नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना भरोसा जताते हैं, तो शायद सरकार भी यही चाहती थी, यह कहा जा सकता है। इसकी वानगी जगदलपुर में एक सप्ताह पहले देखने को मिली थी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह संकेत दिया था कि यदि नक्सली आत्मसमर्पण के बाद चाहें तो वे अपने तरीके से अपनी विचारधारा के आधार बनाते हुए राजनीति जो है वो कर सकते हैं। इसकी शुरुआत देवजी की ओर से हुई है। हालांकि एक बात आपको और बताऊं, देवजी के साथ ही मल्लाराजी रेड्डी ने भी आत्मसमर्पण किया था। दोनों ने एक ही दिन तेलंगाना में अपने हथियार डाले थे और उनके विचार जो हैं वो देवजी से इतर हैं। मल्लाराजी रेड्डी का कहना यह है कि अब वे भले ही सशस्त्र संघर्ष की ओर उनका रुझान नहीं है, लोगों की सेवा करना उनका मकसद है पूरे जीवन का, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए वे ऐसा करने को तैयार नहीं हैं और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपने ढंग से वो काम करेंगे। तो कहा जा सकता है कि आत्मसमर्पण के बावजूद नक्सलियों में इस बात को लेकर के मतभिन्नता है और अब देवजी के पॉलिटिक्स में आने के निर्णय के बाद इसका कैसा इम्पैक्ट आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। देवजी चूंकि तेलंगाना में उन्होंने राजनीति करने की घोषणा की है, इसका इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऋषिका जी, बिल्कुल रजत, देखना होगा कि सरेंडर नक्सलियों का अब लोकतंत्र में शामिल होना कितना ज्यादा लाभकारी साबित होता है क्षेत्र के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।